नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। मैंने अपनी कॉर्निया यानी पुतली के ऑपरेशंस को करने की ट्रेनिंग एम्स नई दिल्ली से करी है और मैंने अपनी बाकी सारी पढ़ाई भी उसी अस्पताल से करी है। आज हम लोग बात करेंगे पुतली की समस्याओं के बारे में और पुतली के ट्रांसप्लांट की लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में। आप लोगों ने ये सुना होगा कि कहीं आपके रिश्तेदारों में या कोई प्रियजन या बड़े बूढ़े आस पड़ोस में आपने देखा होगा कि किसी ने कैटरैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया और उसके बाद उनकी रोशनी साफ ही नहीं हुई, या रोशनी शुरू में आई लेकिन धीरे धीरे करके रोशनी धुंधली पड़ती गई और अल्टीमेटली पूरी रोशनी खत्म हो गई। ऐसे में आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आपके प्रियजन आपके साथ रहते हैं तो आप देख सकते हैं उनकी पुतली सफेद पड़ जाती है। जब आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो बताते हैं कि इनकी पुतली कमजोर थी या इनकी पुतली में अब सूजन वगैरह आने के कारण पुतली जो है वो खराब हो गई है और साफ अब दिखाई नहीं देता, पुतली सफेद पड़ चुकी है। कई बार जब हम कॉर्निया स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो पुतली बदलने के ऑपरेशन की सलाह भी मिलती है। तो हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में। देखिए, ये एक पुतली की कमी है या कमजोरी है जो कि कई कारणों से होती है। इसके 3 मेन कारण हैं। क्या है ये पुतली की बीमारियां जिनसे अंधापन होता है? पहली, अगर किसी को एक जेनेटिक या आनुवांशिक बीमारी हो जिसे हम फ्यूक्स डिस्ट्रोफी बोलते हैं। इस बीमारी के अंदर पुतली की जो पिछली परत होती है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सेल्स होते हैं हमारी पुतली के, जो हमारी पुतली की पारदर्शिता को बना के रखते हैं, वो सेल्स धीरे धीरे करके वक्त के साथ कम होने लग जाते हैं और एक उम्र के बाद वो बहुत तेजी से घटते हैं, जिससे कि पुतली की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, पुतली काली से सफेद पड़ जाती है और रोशनी उसके साथ साथ धुंधली होती जाती है। ऐसा लगता है जैसे बादल की एक कोई चादर या धुंध की कोई चादर आंख के सामने आ गई हो। तो पहला कारण है आनुवांशिक बीमारी, जिसको फ्यूक्स डिस्ट्रोफी बोलते हैं। दूसरा बड़ा कारण है मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो कॉम्प्लिकेट हो गया हो, यानी कि कई बार मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं जिनको उस समय पे एड्रेस करना यानी उस समय पे ट्रीट करना पॉसिबल नहीं हो रहा होता और ऑपरेशन के दौरान काफी ज्यादा सूजन आ जाती है या ज्यादा फेको एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिससे कि पुतली के जो ये सेल्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और ये पुतली की पिछली परत खराब हो जाती है, पुतली धीरे धीरे करके सफेद पड़ने लगती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन। तो एक हर्पीज नाम के वायरस का इन्फेक्शन होता है जो हमारी आंख की पुतली पे भी असर डालता है। कई बार इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ये पुतली की परत के सेल्स खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और पुतली धीरे धीरे करके सफेद पड़ जाती है। जब ये बीमारी आंख में होती है तो पेशेंट को आंख में दर्द, चुभन, रोशनी को बर्दाश्त ना कर पाना, तेज रोशनी में ना जाने का मन करना, ये सब दिक्कतें होती हैं और आगे चल के धीरे धीरे पूरा अंधापन आ जाता है और कभी कभी आंखों में इन्फेक्शंस भी बन सकते हैं। लेफ्ट हैंड में लेंस खराब हो गया था और इसमें कॉर्निया खराब हो गया था। तो लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा लग रहा था, हमें फील हो रहा था, जिंदगी नर्क बन गई थी। शुरू में हमने इनको बनारस दिखाया और डॉक्टर साहब से बोला, वो भी इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं कर पाए, दवाई देते रहे और हमारा 2-2.5 लाख रुपए वहाँ खर्चा हो गया, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद हम दिल्ली गए तो दिल्ली हमने कहा आप पुतली चेंज कर दो, लेकिन उन्होंने भी मना कर दी। उसके बाद में बॉम्बे गए, बॉम्बे भी डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि नहीं,
पुतली ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा शरीर इनका, इसीलिए हम नहीं डाल सकते। तो ये जो पुतली की कमजोरी है या पुतली के सेल्स के खराब हो जाने की वजह से सफेद पुतली है, इसका इलाज करने की जो लेटेस्ट टेक्निक है उसका नाम है डीमैक। इसका फुल फॉर्म है डेस्मेट मेम्ब्रेन एंडोथीलियल केरेटोप्लास्टी। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम पुतली की जो पिछली परत खराब हो गई है उस परत को हटाकर रिमूव करके उसकी जगह एक दान करी हुई पुतली में से केवल ये सेल्स की परत को लेते हैं, जो कि एक बहुत ही पतली झिल्ली जैसी होती है, और इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं जो व्यक्ति बीमार हैं उनकी आंख में। जब ये सेल्स दूसरी पुतली में यानी कि जो पेशेंट हैं उनकी आंख में चले जाते हैं तो ये 1 से 2 दिन में काम करना शुरू कर देते हैं और लगभग 3 से 4 दिन में रोशनी बिल्कुल साफ हो जाती है, पुतली की सफेदी खत्म हो जाती है। इस ऑपरेशन में बहुत ही कम समय लगता है, करीब 20-25 मिनट का वक्त लगता है केवल, और जो परहेज है वो केवल 1 ही दिन का होता है। केवल 1 दिन का आराम करने की आपको जरूरत है, अगले दिन से आपको दिखने भी लगता है धीरे धीरे और आप अपने सारे काम भी कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में पुतली की पूरी सफेदी साफ हो जाती है, बिना किसी टांके के, बिना किसी दर्द के, बिना कोई लाली सूजन चुभन के। तो ये टेक्निक ने हमारी जो पुतली के इलाज के जो पैराडाइम्स हैं, यानी जो आयाम हैं पुतली के इलाज के पुराने, उनको बिल्कुल बदल कर रख दिया है। और हमारे अस्पताल में हम इस टेक्निक को रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमें काफ़ी समय से कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। तो ये जो हमारी टेक्निक हमने इस अस्पताल में पिछले 1.5 साल से शुरू करी है, मेरे आने के बाद, जब से मैंने इस अस्पताल में काम करना शुरू करा, ये मैंने एम्स में ही सीखी है। और ये बहुत ही परफेक्ट सर्जरी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम केवल जो हिस्सा पुतली का खराब है केवल उतने ही हिस्से को रिप्लेस करते हैं। अगर आप सोच के देखें तो इवन कैटरैक्ट ऑपरेशन यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा परफॉर्म किए जाने वाला ऑपरेशन है, उसके अंदर भी हम नेचुरल लेंस को निकालते हैं, लेकिन उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस को डालते हैं। तो वो भी एक परफेक्ट सर्जरी नहीं है। ये सर्जरी में हम एग्जैक्टली जो हिस्सा पुतली का खराब है केवल उसी हिस्से को रिप्लेस करते हैं, जिससे कि परफेक्ट आउटकम मिलते हैं। इस सर्जरी को बहुत ही कम सेंटर्स में किया जाता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में एम्स नई दिल्ली में इसको परफॉर्म किया जाता है, पर वहां पर भी जो सबसे एक्सपर्ट सर्जन हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स हैं, वो ही इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। और हमारे अस्पताल में मैं इस सर्जरी को रेगुलरली अब परफॉर्म करता हूं, और हमने पिछले 50-60 केसेस में बहुत ही बेहतरीन नतीजे देखे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस बात के बारे में थोड़े जागरूक बने, और आप लोग अपने ऐसे लोग जिन्होंने उम्मीद खो दी है उनको कहें कि निराशा की कोई बात नहीं है। हम इस ऑपरेशन से नज़र को बिना कोई ज़्यादा चीर फाड़ करे, बिना कोई ज़्यादा खून खराबे के, तकलीफ रहित तरीके से ऑपरेशन करके पुतली को ठीक करके रोशनी वापस ला सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखें कि किस तरह से हम जब ये सर्जरी करते हैं तो नतीजे कैसे दिखते हैं। ये हमारे पेशेंट की पुतली की स्थिति थी जब हमने इलाज की शुरुआत करी है, और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी पुतली ऐसी दिखती है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी साफ हो जाएगी पुतली तो रोशनी तो बहुत अच्छी हो ही जाएगी। ऐसे ही हम देखते हैं कि और पेशेंट्स जो मेरे पास अगर हैं, तो ये हैं एक और पेशेंट जिनका हमने देखिए पूरी पुतली सफ़ेद पड़ चुकी है, धुंधली पड़ चुकी है, और हमने इसका ऑपरेशन किया है। और उसके तीसरे दिन की ये फोटो है, और ये जो पुतली का आकार है, जो पुतली की पारदर्शिता है, वो बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल हो चुकी है। कोई आंख में टाका नहीं है, कोई लाली चुभन कुछ नहीं। तो ये है बेसिकली डीमैक सर्जरी, जो आज की डेट में कॉर्निया ट्रांसप्लांट की लेटेस्ट टेक्निक है। टाँके के ऑपरेशंस के बनिस्बत ये
99% तक सक्सेसफुल कही जाती है, पर अगर हम कंजर्वेटिवली रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी मान के चलें तो कम से कम 96-97% ये सक्सेसफुल है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि अब हम सभी लोग इस नए ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रख्यात रूप जी ने इनका ट्रीटमेंट की पृथ्वी डाल दी। अभी 3 ही दिन हुए हैं और हम इनसे बहुत खुश हैं और हम इनका एहसान भी मानते हैं कि दुनिया भर में घूम के हमें कोई तसल्ली नहीं हुई। अब हम बिल्कुल यहाँ इलाज करा के बहुत खुश हैं। और आज मैं इतने अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ ड्यू टू प्रख्यात सर। अब आज इतना मैं इतना खुश हूँ कि दूर से दूर दराज का चीज़ एकदम आसानी से देख पा रहा हूँ। आज मुझे नई जिंदगी मिल गई, एकदम खुशी से जी रहा हूँ, खेल कूद रहा हूँ, इस टाइप से गेम से रिलेटेड हूँ। तो मतलब हर तरह से एक्टिविटी हमारे अंदर आ गया है।